हे दोस्तों, एक आदमी अपने बॉस के पास जाता है और बोलता है कि सर अब मैं और यहाँ काम नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा बुराइयां करते हैं, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत पॉलिटिक्स है जो मुझे जरा भी पसंद नहीं आती है, इसलिए आपसे मैं काम नहीं कर सकता हूँ। और ऐसी वो बहुत सारी बुराइयां गिनाने लग गया बॉस को, जिसपे बॉस बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम आज से ही ये जॉब छोड़ दो और मैं सैलरी भी नहीं काटूंगा। इनफैक्ट मैं आपको नेक्स्ट मंथ की सैलरी फ्री में भी दूंगा अगर तुम मेरा दिया हुआ ये लास्ट टास्क अच्छे से कंप्लीट कर दो। तो टास्क ये है कि तुमको वो ऑफिस के दूसरे कोने में जो वाटर कूलर रखा हुआ है ना, वहाँ जाना है, ग्लास में पूरा टॉप तक पानी भरना है जिससे ग्लास जरा भी खाली ना बचे। वो ग्लास लेना है और ऑफिस के 3 चक्कर लगाने हैं बिना पानी गिराए। एकदम हल्का सा गिर गया तो कोई बात नहीं, बट ज्यादा नहीं गिरना चाहिए ना। वो एम्प्लॉई ये चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उस टास्क को फुल कंसंट्रेशन के साथ करने लग जाता है। बॉस उसे एकदम अच्छे से देख रहे होते हैं, जैसे वो धीरे धीरे करके आराम आराम से स्टेप्स लेके बिना पानी गिराए ऑफिस के 3 चक्कर लगा लेता है। जिसके बाद जब वो वापस आता है तो उसके जो बॉस होते हैं वो स्माइल करते हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछते हैं, एक बात बताओ, जब तुम ये काम कर रहे थे तो तुमको कितनी पॉलिटिक्स, कितने गॉसिप सुनाई दिए, कितने लोगों के मुंह से तुमने बुराइयां सुनी, कितनी नेगेटिविटी तुमको दिखाई दी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ अगर तुम ये काम करते टाइम अपना फोकस ग्लास से हटा के बार बार गॉसिप्स की तरफ लेके जाते, दूसरों के ऊपर अपना फोकस लेके जाते, तो क्या ये काम तुम इतने अच्छे से सक्सेसफुली कर पाते? ना ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो मेरे लिए और आपके लिए भी हमेशा अप्लाई होता है, बिकॉज ये सेम चीज लाइफ में सबके साथ होती है। देखो, नेगेटिविटी, पॉलिटिक्स, गॉसिप्स, गलतियों पे मजाक उड़ना, ये सारी चीजें होगी ही होंगी। चाहे आप अपना जॉब चेंज कर दो, शहर चेंज कर दो, कंट्री चेंज कर दो, हर जगह आपको ये सारी नेगेटिविटी मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन यही है कि आपका फोकस कहाँ है। याद रखो, अगर आपका फोकस आपके गोल्स पे होगा तो इन बुरी चीजों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यही बात आपको समझनी चाहिए। बट रुको, ये जो बात मैंने आपको बताई है वो सिंपल टेक्निक नहीं है जिसके बारे में मैंने टाइटल में लिखा है। ये तो बस फोकस की बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझना चाहिए। सिंपल टेक्निक मैं आपको आगे बताऊंगा, बट उससे पहले आपको ये भी पता होना जरूरी है कि कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, 7 टाइप्स ऑफ नेगेटिव पीपल टू अवॉइड, बट हाउ व्हेन पेरेंट्स फ्रेंड्स आर नेगेटिव। नहीं देखा है तो आप वो आई बटन से जाके या फिर डिस्क्रिप्शन से जाके वो वीडियो देख लो। वहां पे मैंने उन 7 लोगों के बारे में बताया, उन 7 नेगेटिव लोगों के बारे में बताया है। और वहां मैंने बताया था 2 रास्ते होते हैं नेगेटिविटी से लड़ने के। पहला होता है रिवर्स एक्सटर्नल नेगेटिविटी और दूसरा होता है रिवर्स इंटरनल नेगेटिविटी। एक्सटर्नल मतलब बाहर के नेगेटिव लोगों से लड़ने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताया था। बट जो सेकंड पार्ट था, सेकंड रास्ता था, वो बच गया था, जो मैक्सिमम लोगों के लिए पहले पार्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। बिकॉज सच तो यह है कि आपको नेगेटिविटी हमेशा कहीं ना कहीं से मिलती ही रहेगी। सो हमेशा बाहर वालों से डील करने से अच्छा है कि आप इंटरनली ऐसा सख्त लौंडा या लौंडी बन जाओ कि बाहर की कोई भी नेगेटिविटी आपको प्रॉब्लम ना दे। और ये करने के लिए ही एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हो, जिसका नाम है स्पॉट, स्टॉप, स्वैप। नंबर 1, स्पॉट। जे शेट्टी, जो कि इस बुक के ऑथर है, उनके जो मॉन्क टीचर थे, उन्होंने जे शेट्टी को और अपने स्टूडेंट्स को एक एक्सरसाइज दी थी। एक्सरसाइज जिससे वो नोटिस कर सके कि वो दिन में कितनी बार नेगेटिव होते हैं। उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि तुम लोग हिसाब रखो, टैली रखो कि कितनी बार तुम लोग दिन में ये 3 चीजें करते हो। फर्स्ट, कितनी बार आप किसी इंसान या किसी चीज के बारे में कंप्लेन करते हो। सेकंड, कितनी बार तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो। और थर्ड, कितनी बार तुम क्रिटिसाइज करते हो किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को। मतलब कंप्लेन, क्रिटिसाइज और कंपेयर, ये तीनों चीजों में से कोई भी आप जब भी करो, आप फौरन उसके बारे में लिख दो, उसे काउंट करो। नौ ये एक्सरसाइज करने से पहले ऑथर को इतना समझ में नहीं आता था। उन्हें लगता था कि वो ना के बराबर ही सारी चीजें करते हैं। बट जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया तब उन्हें समझ में आया कि हाँ, एक्चुअली में कितनी ज्यादा बार हमसे ये चीज हो जाती है, और ये चीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल, कई बार जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को क्रिटिसाइज करता है, समझो उसके लुक्स के लिए कि यार वो दिखने में अच्छा नहीं दिखता है, तो कई बार ये पॉसिबल है कि वो इंसान खुद अपने लुक्स को लेके काफी इनसिक्योर है। वो खुद अपने आप को बहुत जल्दी जज करता है अपने लुक्स को लेके, जो उसे भी तकलीफ देता है और दूसरों को भी। इसलिए स्टेप नंबर 1 है स्पॉट। आप ये एक्सरसाइज करो कि लिखो 1 हफ्ते तक, हर दिन आप कितना क्रिटिसाइज, कंप्लेन या कंपेयर करते हो अपने आप को। इस 1 हफ्ते में आपका जो काम है वो है स्पॉट करना। जितना आप अच्छे से उन्हें स्पॉट कर सकते हो और जितनी बार आप उसे लिखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और आपका आइडियल एम ये होना चाहिए कि हर दिन आपके ये जो नंबर्स होते हैं वो कम हो, ना कि ज्यादा। स्टेप 2, स्टॉप। याद करो, अभी लास्ट टाइम जब आपको नेगेटिव फील हुआ था किसी इंसान की वजह से, तो आपने उसके रिएक्शन में क्या किया था, क्या एग्जैक्टली आपने स्टेप्स लिए थे। क्या आपने उस इंसान को जिसकी वजह से आपको नेगेटिव फील हुआ था, उसको आपने अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी गालियां दी थी, या आपने उससे बहस करी थी, जोर जोर से चिल्ला के झगड़ा करा था, या फिर आपने कमेंट्स पे ही वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर दी थी? क्या कर रहा था आप याद करो। देखो, सच तो ये है कि यूजुअली हम सब यही सब चीज करते हैं, बट जे शेट्टी इसके अपोजिट कुछ बहुत हैवी लाइन बोलते हैं। इतनी हैवी लाइन कि सर ने इसे बोल्ड में मार्क किया है अपनी बुक में। और मैं सच बोल रहा हूँ, ये लाइन काफी हैवी है, जो शायद कुछ लोगों को समझ भी ना आए। लाइन ये है कि रिमेंबर दिस, सेइंग व्हाटएवर वी वांट, व्हेनेवर वी वांट, हाउएवर वी वांट इज नॉट फ्रीडम।
रियल फ्रीडम इज नॉट फीलिंग द नीड टू से दीज थिंग्स। है ना हैवी? देखो अभी हो सके तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करो और इस लाइन की जो हैवीनेस है उसे एक्चुअली में समझो, दिमाग में थोड़ा घुसने दो उसे। कर लिया? देखो नेगेटिव फीलिंग स्पॉट करने के बाद आपको स्टॉप होना चाहिए। आपको देखना है कि क्या आपके जॉज वो टाइट हो गए हैं जैसे गुस्से में होते हैं, क्या आपने अपना माथा सुकोड़ लिया है, अगर हाँ तो रुको, एक लंबी सांस लो, अपने बदन को थोड़ा ढीला करो। ये चीजें आपको रुकने में, शांत होने में बहुत हेल्प करेगी। थर्ड, स्वॉप। वो नोट डाउन करने वाली एक्सरसाइज करने के बाद भी और कई सारी दूसरी चीजें करने के बाद भी मॉन्क्स कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइजिंग और कंपेयरिंग को पूरी तरीके से अपने अंदर से साफ नहीं कर पाए थे, और ना ही ये चीज आप भी कर पाओगे। लेकिन जो चीज आप कर सकते हो वो है अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को स्वैप करना। एग्जाम्पल, समझो मुझे किसी यूट्यूबर को देख के जलन हो रही है कि यार इतना कुछ मिल गया है उसको, वो क्या क्या कर रहा है, वो भी इतनी गलत गलत बातें बता के, लोगों को बेवकूफ बना के, कितना खराब इंसान है वो, और यहाँ मैं अच्छी अच्छी बातें सिखाकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ ना। इस एग्जाम्पल के थॉट्स आप नोटिस करो। मैंने यहाँ पहले अपने आप को कंपेयर करा कि उसके पास कितना कुछ है जिनमें से कई चीजें मेरे पास नहीं है। फिर मैंने उसे क्रिटिसाइज करा कि वो गलत कर रहा है। फिर मैंने कंप्लेन करा कि यार मैं ही अच्छा बन के अटक गया हूँ एक जगह पे ना। देखो यूजुअली जो ऐसे नेगेटिव थॉट्स होते हैं कई बार बहुत गुस्सा आता है, जिसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, वेल उसके बारे में भी ऑथर ने बताया है इस बुक में, बट अगर वो डिस्कस करने जाएंगे तो एक और वीडियो बनाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताना हाउ टू हैंडल एंगर के ऊपर। बट पहले आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को, अपने नेगेटिव थॉट्स को हैंडल करने के लिए आप इस टेक्निक को याद रखो जो मैं आपको अपने ही एग्जाम्पल में डाल के बताता हूँ। लाइक ऑथर बोलते हैं कि पहले मुझे स्पॉट करना होगा कि हाँ मेरे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, ऑब्वियसली। फिर मुझे स्टॉप करना है लंबी सांस लेके, फिर उस नेगेटिव एनवी को स्वैप करना है। लाइक यहाँ पे मैं ये सोच सकता हूँ कि हाँ यार मुझे जलन हो रही है। वेल मैं ये सोच सकता हूँ कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए लाइफ में अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, कितने पैसे, कौन सा घर, और वो सारी अच्छी चीजें जो मैं अचीव कर लूंगा तो मुझे कितना मजा आएगा। ये हो गया। फिर मैं क्रिटिसाइजिंग को इंस्पिरेशन से स्वैप कर सकता हूँ। लाइक हाँ यार वो यूट्यूबर बहुत आगे तो बढ़ रहा है, बट क्यों वो आगे बढ़ रहा है, वो यूट्यूबर क्या ऐसी चीज कर रहा है लाइफ में, बिजनेस में, जो वो सही कर रहा है, और मैं क्या उससे सीख सकता हूँ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। फिर थर्ड, कंप्लेन करने के बजाय मैं प्लान बना सकता हूँ कि ठीक है अभी मैं ये स्टेप्स लूंगा अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसी आप भी अपनी हर नेगेटिव फीलिंग्स को स्वैप कर सकते हो जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाए। देखो एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो ऑथर बताते हैं वो ये है कि मैक्सिमम लोगों ने सिंपैथी और एम्पैथी ये वर्ड्स तो सुने ही होंगे। शायद आप दूसरों के दुख को समझते होंगे अच्छे से, उन्हें फील भी कर पाते होंगे जैसे एम्पैथी बोलते हैं, बट क्या आप मुदिता करते हो? मुदिता एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है दूसरों की खुशियों में खुद भी खुश होना। देखो हाँ वैसे तो मैक्सिमम लोग दूसरों की खुशी में जलते हैं, वहीं इसके अपोजिट अगर आप मुदिता प्रैक्टिस करो तो सोचो ये चीज कितनी ज्यादा ऑसम होगी। बिकॉज जब हम बस अपनी जिंदगी में सक्सेस अचीव करते हैं और बस तभी खुश होते हैं तो वो खुशी बहुत लिमिटिंग होती है, जो बहुत लिमिटेड टाइम में ही होगी। बट वहीं हम दूसरों की खुशी में खुश होना सीख जाए, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली की खुशी में, या ऐसी अगर 20, 30, 50 लोग हो जाए जिनकी खुशी में अगर हम खुश होना स्टार्ट कर दे तो सोचो हम डायरेक्टली अपनी लाइफ की खुशियों को 50 टाइम्स बढ़ा लेंगे। इससे ज्यादा पावरफुल और क्या हो सकता है। और सच बोलूं तो दोस्तों मैं भी कई बार ऐसा मुदिता फील करता हूँ थोड़ा थोड़ा, जब भी मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप लोगों के मैसेजेस पढ़ता हूँ, मुझे पता चलता है कि आप लोग बुक्स पढ़ रहे हो और मेरे वीडियोस के थ्रू आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आ रहा है, आप अपनी लाइफ को इंप्रूव कर रहे हो, फिर फाइनेंशियली हो चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, और कैसे भी करके आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। जब भी मुझे ये चीज पता चलती है तो मुझे प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है कि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और ये चीज कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी देती है। इसलिए प्लीज आप अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो, और थैंक यू सो मच। अभी आप चाहते तो और कोई भी वीडियो देख सकते थे, टाइम पास कर सकते थे, लेकिन आपने चूज किया कि आप मुझे देखो, मेरे वीडियोस को देखो, जो चीज कहीं ना कहीं मुझे भी फायदा दे रही है और आपको भी फायदा दे रही है। सो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ोगे और उसके अंदर थोड़ा भी मेरा हाथ होगा, कुछ परसेंट भी मेरा हाथ होगा आपके आगे बढ़ने में, तो मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा फील कराएगी। इसलिए प्लीज अपनी लाइफ में जितना हो सकता है फाड़ो, आगे बढ़ो। खैर अभी स्क्रिप्ट की बात करें तो ये बातें मैंने आपको थिंक लाइक अ मॉन्क इस बुक से बताई है, जो कि काफी अच्छी बुक है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और ऐसी ही अगर आप अमेजिंग बुक्स की बातें सीखते रहना चाहते हो, वो भी फ्री में, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मैं आपके लिए हर संडे ऐसी अमेजिंग बुक्स की समरीज लाता रहूंगा जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, पक्का। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।